हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेद कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारी क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इंग्लिश में इसको लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट। ये हो जाएगा। और ये हमने लिया है एक राइट एंगल। इसमें हमने ए बी की वैल्यू ली है 4 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू ली है हमने 3 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमने ए सी की वैल्यू को यहाँ एक्स मान लिया है। एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमारा एक्स का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं एक्स स्क्वायर। फिर ए बी हमारा कितना दिया है 4 और बी सी कितना दिया है 3। तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा 25। अब हमने यहाँ से इसको क्या निकाल दिया है, स्क्वायर को हटा दिया है। जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो 25 पर रूट लग जाएगा। तो रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ से रूट कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। अब इस तरीके से हम AC की के साथ BC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हमें AC की वैल्यू दी हो और AB की वैल्यू दी हो तो हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे, और BC की वैल्यू और AC की वैल्यू दी हो तो हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। हम तीनों वैल्यूज को सिर्फ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को रख के हम सारी वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा जो दिया है वो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसकी जगह पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इसको हिंदी में लिखेंगे लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इसको हिंदी में लिखेंगे आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसको हिंदी में लिखेंगे लंब बटे आधार। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ही वैल्यू में पुट करके आंसर आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे थीटा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ये हो सकती है, 30 डिग्री ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थे पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये 3 इंपॉर्टेंट है। इनको वैल्यू में पुट करके ही आंसर आते हैं। अब देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूले से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा से हम सेक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखो कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब यहाँ से कॉट की वैल्यू निकल जाएगी। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक को बस एक का पता होने से हम दूसरे का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर पता है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हमें साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे सेक का क्या हो जाएगा 10, और 10 का निकालना होगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और कॉट के लिए निकालेंगे, सेक कोसेक का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का क्या आ जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर माइनस 1 थीटा। तो ये हमारे आंसर बन जाएंगे। ये फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ टेन थीटा दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है। तो टेन स्क्वायर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो कॉट में क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर दिया होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। टेन का याद रखेंगे तो कॉट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। टेन का है साइन अपॉन कॉस और कॉट का उसका उल्टा कॉस अपॉन साइन। अब कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये इन दोनों के अपोजिट है। कॉसेक का याद करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक का 1 अपॉन कॉस थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इनका यूज कहाँ करेंगे,
क्वेश्चन में करेंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिया है। अब हमने ऊपर फॉर्मूले में देखा है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम सेक की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमें आंसर में टेन और कॉट लाना है। तो हम लिखेंगे, लिख तो हम सेक की वैल्यू ये भी लिख सकते थे क्या, 1/1 कॉस थीटा, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में देखा कि यहाँ पे आंसर टेन और कॉट में आ रहा है। तो टेन और कॉट में कब आएगा, जब हम इसका आंसर लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, और कोसेक की वैल्यू क्या है, कोसेक की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक की वैल्यू थी 1/sin थीटा, हमने इसीलिए नहीं ली क्योंकि आंसर में हमें टेन और कॉट में चाहिए। तो हमने इसको हटा के दूसरा वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले का यूज कब होगा, जब राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि आंसर किस में आ रहा है, तो उससे हम निकाल के इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, साइड में लिखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो हमने इसको लिख दिया है 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, मतलब 2 1 से 2, तो 2 ही रहेगा। लेकिन हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने पर जैसे क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, जिससे इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किस फॉर्म में दिख रहा है हमको, a प्लस बी के होल स्क्वायर में दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे कॉट हो गई। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ये लिखा था, तो हमने इसको लिख दिया a प्लस बी। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लगाया हमने। अब यहाँ पे रूट लगा है, तो हम रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड था, मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आंसर हमारा आ गया है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये 5 फॉर्मूले हैं हमारे, ये 5 फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, उसमें साइन कॉस और टेन थीटा की जो वैल्यू दी है उनको पढ़ना है। तो ये पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन आसानी से अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 2 में हम आपको करा देंगे, और टेबल को करा देंगे। तो उससे टेबल से आप 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 40 45 डिग्री इन सब के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी पार्ट 2 में जब हम देखेंगे तो इनके अगले क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।